जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे रीजनिंग के, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और साथ ही साथ एसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। तो देखिए संख्या क्या है, 33 है और 41 है। 41, 57 है, 89 है, 153 है। तो ये संख्याएं कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, तो बढ़ते जा रही है यानी कि क्या हो रहा है, इसका ऐड हो सकता है, आपस में जोड़ा जा रहा है। तो देखिए 33 से 41 जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, तो +8 करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 41 से 57 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो +16 करेंगे तो 57 हो जाएगा। 57 से 89 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो +32 करना पड़ेगा। ठीक है, 32 करेंगे तो वो आ जाएगा 89। अब 89 से 153 जाने के लिए कितना आपको प्लस करना पड़ेगा, तो +64 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो संख्याओं का क्रम है, ठीक है, वो 2-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 8 × 2 16, ठीक है, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 64 × 2 ऊपर में क्या हो जाएगा, +128 करेंगे। ठीक है, तो लास्ट की संख्या कितनी है, तो लास्ट की संख्या 153 है। 153 में 128 को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो 3 और 8 क्या हो जाएगा, 11, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, 1 और 1 2, यानी संख्या इस जगह पे क्या हो जाएगी, 281। 281 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन का जो संबंध किसके साथ है, मृत्यु से है। ठीक है, उसी प्रकार रोना का संबंध आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं जीवन और मृत्यु एक दूसरे के क्या दिए गए हैं, तो अपोजिट। ठीक है, उल्टा आपका विपरीत दिया गया है, अपोजिट दिया गया है। तो जीवन का अपोजिट क्या होता है, मृत्यु होता है। उसी प्रकार से रोना का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो रोना का अपोजिट हो जाएगा हंसना। ठीक है, अब देखते हैं किस ऑप्शन में हंसना दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में DOTH को क्या लिखा गया है, 3764 लिखा गया है। ठीक है, होल्ड को क्या लिखा गया है, तो 7943 लिखा गया है। तो उस कूट भाषा में टी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो टी देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जिसका जो कूट दिया गया वो लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो कूट है वो क्या है, DOTH का दिया गया है। तो DOTH का कूट है 3764। ठीक है, और दूसरा है होल्ड, तो होल्ड को भी लिख लेते हैं, क्या है, HOLD, होल्ड है। होल्ड को क्या लिखा गया है, तो 7 है, 9 है, 4 है और 3 है। अब देखिए इसमें डी जो है वो दोनों में कॉमन है। जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉमन वाले को हटाएंगे। तो देखिए डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, एच देखिए इसमें भी है, एच इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है। तो डी ओ टी एच में क्या बच गया, टी बच गया, और एच ओ एल डी में क्या बच गया, तो ओ बच गया। ठीक, अब ये दोनों में भी कूट में देखेंगे कौन कौन कॉमन है, तो इसमें 3 कॉमन है तो 3 को हटा देंगे, 7 कॉमन है तो 7 को हटा देंगे, उसके बाद 4 कॉमन है तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें बचा 6 और इसमें बचा 9। तो किसके बारे में पूछ रहा है, टी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें लेटर क्या बचा है, टी बचा है, और टी का कूट क्या बचा है, 6 बचा है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर वही आपसे पूछता कि इसमें ओ बचा, इसमें क्या बचा हुआ था, तो ये वाले में आपका बचा हुआ था एल। ठीक है, एच, इसमें डी टी एच, ये तीनों जो है वो कैंसिल हो गए, डी ओ टी, ठीक है, डी ओ एच कैंसिल हुआ था, तो डी ओ एच इसमें था, एल बचा है। तो एल का अगर कूट पूछा जाता तो एल का कूट क्या हो जाता है, इसमें कौन सा बचा है, 9 बचा है, तो 9 हो जाता। लेकिन प्रश्न में टी का पूछ रहा है तो टी का कूट 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह किस स्थान पे है। तो प्रश्न चिन्ह देखिए यहाँ दिया गया है और ये इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। देखिए ऐसे एक वृत्त के अंदर है, डिवाइड किए गए हैं। तो अब सारे के आपस के रिलेशन को देखेंगे कि क्या करके इस जगह पे 27 है, इस जगह पे 216 है, इस जगह पे 27 है। तो ये कहीं ना कहीं दो संख्याओं को लेकर किया होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 2 2 का बन रहा है। ठीक है, इधर भी आपका 2 है,
इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये 2 और 5 में क्या करेंगे कि 27 आएगा। ठीक है, तो जब आपस में जोड़ते हैं तो 2 और 5 को जोड़ने से 7 होगा। 7 का 27 से कोई भी संबंध नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर 5 - 2 करते हैं, ठीक है, तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 27। ठीक है, और इस जगह पे भी देखिए 27 है। अब अगर इसमें की बात करते हैं हम लोग ये वाले की, तो 216 है, तो माइनस करेंगे 12 में से 6 को सबसे पहले, तो क्योंकि संख्याएं इसमें 12 है और 6 है, तो 12 में से 6 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 का क्यूब कर देंगे, तो 6 का क्यूब करने पे कितना आ जाएगा, 6 × 6 × 6 करने से आ जाएगा आपका 216 आ जाएगा, यानी पैटर्न हमारा सही जा रहा है। तो इसमें भी संख्याएं क्या है, 8 है और 3 है, तो 8 और 3 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 8 और 3 को माइनस करने से क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करने से क्या, 5 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 × 5 इंटू क्या करेंगे, 5 करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 25 और 25 × 5 क्या हो जाएगा, 125 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा, ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं से क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है, टोटल कुल लड़के दिए गए हैं और उसका बाईं से स्थान दिया गया है। तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहे जिसमें कुल दिया गया हो और लेफ्ट और राइट में से कोई एक दिया गया है और एक पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, लिख लीजिएगा, क्या होता है, T = हो जाता है R + L - 1। ठीक है, T4 क्या हो गया, तो T4 हो गया आपका टोटल। ठीक है, T4 क्या हो गया, टोटल जो दिए गए हैं। उसके बाद है R, तो R से क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि दाईं स्थान, और L दिया गया है तो L से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, बाईं। ठीक है, अब टोटल 18 है तो 18 लिख देंगे। आपका राइट, अब देखिए राइट का दिया गया है कि उसका क्या है, बाईं से तीसरा है, तो राइट को हम लोग क्या लिख देते हैं, राइट ही लिख देते हैं। और लेफ्ट का दिया गया है कितना है, 3 है, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 18 को 18 लिख लेते हैं, R प्लस ये हो जाएगा 2, 3 में से 1 को माइनस किए तो क्या बचेगा, 2। अब R = क्या हो जाएगा, 18 - 2 यानी कि 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थान है वो क्या है, 16th है। 16th देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखिए लुप्त संख्या को देखेंगे कहाँ है, इस जगह पे दिया गया है। तो 7 8, या तो इस तरीके से हम लोग इसे करेंगे, तो देखिए 7 8 4 है, 7 8 4 को क्या लिखा गया है, 88 लिखा गया है। तो 7 8 4, 7 और 8 को जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा, 15 और 4 को जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा। तो 19 का 88 से कोई भी संबंध हमें मालूम नहीं चल रहा है। तो इधर से देखिए ये 7 और 5 12, 12 और 9 का कोई भी संबंध नहीं है। तो इसमें क्या दिया गया है कि ये पहली संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, 7 और 4, 7 और 4 को पहले, यानी कि 3 संख्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहली जो संख्या दी गई है यानी कि फर्स्ट नंबर जो है उसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है, किसके साथ, तो फर्स्ट नंबर को ऐड किया गया है लास्ट वाले नंबर के साथ, यानी कि थर्ड नंबर के साथ। और उसके बाद जो ऐड आया है उसको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, तो सेकंड वाले जो नंबर दिए गए हैं उसके साथ इन्हें मल्टीप्लाई किया गया। तो देखिए सबसे पहले 7 है तो 7 लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट की संख्याएं 4 है तो 7 और 4 को ऐड कर लेते हैं, तो 7 और 4 को ऐड करने से आ जाएगा 11, और बीच की संख्या क्या है, 8 है, तो 11 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे भी 88 है। अब सेकेंड वाले में भी चेक कर लेते हैं कि अगर सेम रूल फॉलो हो रहा है तो इसी प्रकार से इसका आंसर भी हो जाएगा। तो 5 11 6 है, तो सबसे पहले 5 और 6 को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो 5 + 6 करते हैं, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इसकी बीच की भी संख्या देखिए 11 ही दिया गया है, तो 11 × 11 करेंगे, तो 11 × 11 कितना होता है, 121 आ जाता है। देखिए इस जगह पे भी 121 दिया गया है।
इसमें भी सेम उसी तरीके से करेंगे। पहला नंबर क्या दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर है 9, लास्ट का नंबर है 3, तो 9 और 3 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 12 हो जाएगा। 12 गुने क्या करेंगे, 7 कर देंगे, तो 12 इंटू 7 कितना आता है, 84 आ जाएगा। 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस जगह पे 84 हो जाएगा। 84 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। दिया गया कि यदि संख्याएं 2, 8, 3, 6, 5, 7, 4 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा। तो सबसे पहले संख्याएं को हम लोग लिख लेते हैं जो दिया गया प्रश्न में। तो संख्याएं क्या है, 2 है, 8 है, उसके बाद 3 है, 6 है, 5 है, 7 है, 4 है। अब कह रहा है कि सम के जो विषम है उसमें 2 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और सम में 1 घटाया जा रहा है। तो 2 कैसी संख्या है, तो सम संख्या है, तो इसमें 1 को माइनस करेंगे, -1 कर देंगे, तो जो नई संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ये भी आपका सम संख्या है, इसमें भी -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। अब ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में कितना जोड़ना है, 2 को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 है, ये भी सम संख्या है, तो -1 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 5 क्या है, विषम संख्या है, तो 2 को जोड़ देते हैं, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 भी एक विषम संख्या है, इसमें भी +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये सम संख्या है 4, तो इसमें -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब नई जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वह क्या है, 1 7 5 5 7 9 3। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि जो नई संख्या बनी है उसका बायां, तो बायां यानी कि ये हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बायां और दाहिना दोनों से 3-3 अंक कह रहा है कि तीसरा स्थान वाला जो अंक है उसका योग क्या होगा। तो 1 2 3 ये इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है कि क्या होगा, तो योग निकाल देंगे। 5 प्लस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, टोन है, तो टोन देखिए टी भी है, ओ भी है, एन है और ई, ठीक है। ई जो है इसमें नहीं है, ठीक है, तो वही प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि नहीं बनाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, टोन को नहीं बनाया जा सकता है। बाकी को भी एक बार चेक कर ले रहे हैं। टोटल है, तो देखिए टी है, ओ है, टी है, ए है, एल है, यानी कि टोटल को बनाया जा सकता है। दूसरा है नॉट, तो एन देखिए इस जगह पे है, ओ भी है, टी है, नॉट भी बनाया जा सकता है। उसके बाद है रेशन, RATION, रेशन को भी बनाया जा सकता है, तो जो नहीं बनेगा वो क्या होगा, टोन हो जाएगा। प्रश्न में वही पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेटर हैं, टी भी है, ओ भी है, एन भी है, पर ई नहीं है, तो ये नहीं बन सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। देखिए ये है आपका नंबर 1, ये है नंबर 2 और इसको मान लेते हैं नंबर 3, ठीक है। 3 आपका स्थिति दिया गया है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि 2 किस पासे में दिया गया है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो देख रहे हैं कि तीसरे पासे में 2 दिया गया है। तो जब इसमें दिए गए हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर 1 से ज़्यादा पासा, 2 से ज़्यादा पासा है तो किसी ना किसी पासा से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो भी 2 आपके उस पासा के अगर कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, कॉमन अगर 2 हो जाएगा तो बाकी जो तीसरा का बचेगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो 1 देखिए इस पासे में भी है और 1 इस पासे में भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 2 का अपोजिट ही पूछ रहा था कि उसका 2 के सामने कौन आएगा। तो 1 और 4 तो ये कैंसिल हो गए, इसमें बचा 6 और इसमें क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 के सामने कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये दोनों को कंपेयर किए, कंपेयर करने से इसमें 2 कॉमन निकला, 1 और 4, तो 1 और 4 को हटा दिए तो 2 के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करिए। वेन डायग्राम बनाना है। क्या दिया गया है? भिंडी है, सेब है और फल है। तो सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे? तो ये बना है फल का, ठीक है। ये किसका बना है? तो ये है फल का। अब जो सेब है वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो सेब जो है वो आएगा किसके अंतर्गत? तो फल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका सेब अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा, ठीक है। और भिंडी है तो भिंडी तो एक सब्जी है, इसका कोई भी इससे रिलेशन नहीं है, तो ये आउटसाइड बनेगा, इसके अंदर नहीं बनेगा। ये हो जाएगा फल का, ठीक है, फ्रूट ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सेब, यानी कि एप्पल का हो जाएगा। और ये किसका बना? तो ये बनेगा भिंडी का। तो इस प्रकार से आकृति देखते हैं कि इसमें दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा गया है? ELBAT लिखा गया है। तो चेयर को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए TABLE है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसका दिया गया है वो क्या है? तो E दिया गया है, L है, B है, A है, T है। और किसके बारे में पूछ रहा है? तो प्रश्न में पूछ रहा है चेयर के बारे में, कि चेयर का कूट क्या होगा? CHAIR का। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जो फर्स्ट है वो क्या है? लास्ट है इसका। ये भी देखिए A है तो ये इस जगह पे है, B है, B इस जगह पे दिया गया है, L इस जगह पे है और E इस जगह से, यानी कि लास्ट से अगर देखें तो टेबल ही बन रहा है, TABLE। उसी प्रकार से इसका लास्ट से शुरू करेंगे, तो लास्ट में क्या है? तो दिया गया आपका R, तो क्या हो जाएगा? R को लिखेंगे। उसके बाद I हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, A के बाद क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, H के बाद क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, यानी कि RIAHC इसका राइट आंसर हो रहा है। इधर से देखिए CHAIR चेयर बन गया, तो RIAHC किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में दिया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि y इक्वल टू क्या दिया गया है? 50 है, DDA इक्वल टू 18 है, तो HAK को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए इसमें y है, y इक्वल टू क्या लिखा गया है? 50 है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग में अगर सबसे पहले देखते हैं तो y का जो नंबर होता है वो कितने नंबर पे आता है? 25 नंबर पे आता है। अब इससे 50 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करना करेगा। तो 25 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो हो रहा है, यानी क्या दिया गया? DDA है, तो D लिख देते हैं, D और A हो गया। तो D का जो नंबर होता है वो क्या होता है? 4 होता है। D का फिर से 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसके बदले जो आपका दिया गया कूट वो है 18। अब 4 4 8 8 1 9 हो गया, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी जितनी जो संख्या, जो अल्फ़ाबेट का नंबर दिया गया है, तो ABCD में उनका जो नंबरिंग होता है उसे आपस में ऐड करके +2 किया जा रहा है। अब उसी प्रकार से हैक जो है HAK उसका करेंगे, तो HAK का करते हैं, HAK। H का जो होता है वो क्या होता है? 8 हो जाता है, A का 1 होता है और K का क्या होता है? 11 होता है। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। 8 एक कितना हो जाएगा? 9, 9 और 11 क्या हो गया? 20 हो गया। अब सारे में 2 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 40। अगला प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ जोड़ है, ठीक है, प्लस का अर्थ घटाव है और ये डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड का जो साइन है वो क्या है? गुना है और गुना का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? यानी इसमें जो दिए गए हैं उसका सारा का सारा को चेंज करेंगे। अब सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, 48 है, तो 48 है इनटू है, इनटू के बदले क्या देखिए यहाँ दिया गया? डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 6 कर देंगे। फिर है माइनस, तो माइनस के बदले क्या दिया गया है? तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है? जोड़ है, तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन में है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है? गुना दिया गया है, तो इनटू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस का क्या दिया गया है? माइनस दिया गया है, कि प्लस का अर्थ क्या है? घटाव है, यानी कि -1। अब इसी पे इसका जो आपका सिंबल दिया हुआ था उसका कोई भी इससे संबंध नहीं है, जो नया वाला आया है उससे सॉल्व करेंगे। तो इसको किस रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं? तो रूल बोर्ड मास जानते हैं, ठीक है, BODMAS।
B4 क्या हो जाता है, ब्रैकेट, यानी कि अगर ये चारों पांचों जो दिए गए हैं उसमें से सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ है, ऑफ के बाद D4 डिवाइड हो जाएगा, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड और S4 क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे तो 18 और 6 इस जगह पे क्या है, डिवाइड है, तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस क्या लिख देंगे, 5 प्लस। देखिए इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, माइनस क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब उसके बाद ऐड क्या है, मल्टीप्लाई के बाद ऐड को करना है, तो ये भी इसके सामने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि कोई साइन नहीं है। तो 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 माइनस क्या कर देंगे, 1, तो 48 में से 1 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 47 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 47। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो आपके 2025 के सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।